फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बिहार की एक रोड पर अशोक जी के साथ में घटा था और इस घटना को लगभग 17-18 साल बीत चुके हैं। तो चलते हैं अशोक जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रात के 11 बज चुके थे। मैं अपना ट्रक चलाता हुआ जा रहा था। मेरा असिस्टेंट निर्मल बार बार बोल रहा था, उस्ताद उस्ताद भूख लग गई है, अब तो ट्रक रोक दो। मैंने बोला, बेटा मैं हूँ पंडित आदमी और ऐसा कोई ढाबा नज़र आएगा जिस पर लिखा होगा शुद्ध शाकाहारी, तभी मैं रोकूंगा। तुम्हें पता है ना? बोला, हाँ उस्ताद, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। नहीं बेटा, सब्र रखो, देखते हैं आगे कोई ना कोई ढाबा मिल जाएगा। और थोड़ी ही दूर चलने के बाद में एक हमें बोर्ड पेड़ पर लगा दिखा जिस पर लिखा था पंडित जी का ढाबा शुद्ध शाकाहारी। मैं समझ गया कि मेरा ठिकाना यही है और यहीं मैं सही से खाना खा पाऊँगा। और जब वहाँ पहुँचा तो ढाबा जो था थोड़ा रोड से अलग था। वहाँ पर एक पतला सा कच्चा रोड बनाया हुआ था, लेकिन ट्रक खड़ा करने की काफ़ी जगह थी आगे में। मैं उधर ही ट्रक अपना मोड़ लिया। ढाबा साफ़ सुथरा था लेकिन छोटा था। ढाबे पर एक बुजुर्ग अंकल थे, लगभग 50 साल की उम्र होगी उनकी, और दो छोटे छोटे लड़के काम करने वाले थे, वो करीब 20-22 साल के, और वो अपना कुछ काम कर रहे थे। मैं पहुंचा वहाँ पर। मैंने कि अंकल प्योर वेज है ना? बोले, हाँ बेटा बिल्कुल, हम पंडित आदमी हैं और प्योर वेज ही बनाते हैं। मैंने कि ठीक है अंकल, मैं ज़रा हाथ ज़रा फ्रेश होके आ रहा हूँ, बाथरूम बता दो कहाँ पर है। मैं निर्मल से बोला, तेरे को ज़्यादा भूख लग रही है तो फटाफट हाथ धो और जा अंकल से ऑर्डर कर जो चाहिए तेरे को। निर्मल अपना हाथों धो करके और अंदर चला गया था और मैं बाथरूम की तरफ चला जहाँ पर अंकल ने इशारा किया था। वो बाहर खेतों में बना हुआ था बाथरूम, चापाकल बाहर लगा हुआ था और मैं बाथरूम को खोलने की दरवाज़ा कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाज़ा कुछ जाम सा दिख रहा था। मैं बार बार खोल रहा था लेकिन खुल ही नहीं पा रहा था। मैं समझा कोई अंदर तो नहीं है। मैं आवाज़ भी लगाया लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई जैसे कोई हो। और मैं दोबारा खींचा उसका हैंडल तो झटके से वो खुल गया। मैं देखा तो मैं देख करके तो कांप गया था अंदर। उसमें जो देखा, एक औरत और कोई जानवर था बिल्ली जैसा, और उसको खा रही थी बैठ करके, और बड़ी ही डरावनी शक्ल थी उसकी। मैं तो चीख पड़ा ज़ोर से वो सब दृश्य देख करके। और मेरा तो ऐसे लगा था कि मेरा हार्ट फेल हो जाए कहीं। जो झटके से मैंने देखा था सारा सीन, तो मेरा आधा सांस तो आधा ऊपर और आधा नीचे रह गया था। तभी वो बदसूरत औरत, उसको हम चुड़ैली बोल सकते थे, और जो खाना खा रही थी अपने हाथ में बिल्ली जैसा कोई चीज़ ले करके, और मेरे ऊपर झटके से फेंका। मेरे सर तो बच गया लेकिन छाती पर आकर लगा था। पूरा ऐसा सन गया था गंदगी से मेरा शर्ट वगैरह आगे का छाती का। अब मैं वहाँ से चिल्लाते हुए भागा। ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। और वो जो चुड़ैल थी वो अब बाहर निकल चुकी थी, लेकिन मैं ढाबे के अंदर पहुँच गया था। जो बुजुर्ग अंकल थे वो मेरी शोर सुन करके और बाहर निकल आए थे, और मेरा असिस्टेंट था निर्मल,
वो भी दौड़ता हुआ आ गया था मेरे पास में। क्या हुआ उस्ताद, क्या उस्ताद? लेकिन तब तक वो पीछे देख लिया था और वो भी डर के मारे चिल्लाने लगा। और तभी वो बुजुर्ग अंकल ढाबे वाले ने हम दोनों को अंदर कर लिया, ढाबे के अंदर में, और वो दरवाजे पर खड़े हो गए। वो चुड़ैल काफ़ी गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा, और दरवाजे पर आकर के पैर ज़ोर ज़ोर से पटक रही थी और चिल्ला भी रही थी, गुर्रा रही थी एक तरह से। आवाज़ बहुत कर्कश आवाज़ थी उसकी। और अंकल दरवाज़ा बंद करके और हमारी तरफ आ गए थे। वो बहुत चिंतित देख रहे थे। मैं बोला, अंकल क्या है ये सब? आपने चुड़ैल भी पाल रखी है क्या खाने के साथ में? बोले, नहीं बेटा, यह एक लंबी कहानी है, कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तो इससे निपटना पड़ेगा। और कुछ सोच रहे थे वो। सोचते हुए वो अंदर के कमरे की तरफ चले गए। और जब थोड़ी देर में निकले तो उनके हाथ में एक कांच का शीशी था और उसमें पानी सा लग रहा था मुझे। और आकर के हमारे पास में खड़े हो गए। और बाहर वो जो चुड़ैल थी उसका भी रोना, हंसना और कई तरह की वो आवाज़ें निकाल रही थी। वो कभी डरावनी आवाज़ें, कभी कर्कश आवाज़ें, इस तरह की आवाज़ें निकाल रही थी। और अंकल बोले कि बेटा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ये जो कांच की शीशी है ना, इसमें एक बाबा ने कुछ दिया था, साधु बाबा ने, और ये घटना यहाँ पर कई बार हो चुकी है इसकी। ये मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं जाना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरे ऊपर अटैक भी कर दे और मुझे घायल भी कर दे, और हो सकता है मुझे मार भी दे। बेटा, आप लोग डरना नहीं, आज फैसला होकर रहेगा। हम लोग हक्के बक्के खड़े देख रहे थे कि अंकल क्या बोल के गए हैं। हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और तब तक अंकल दरवाज़ा खोल करके अब बाहर निकल चुके थे और बाहर से दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया था। थोड़ी देर में वो और जो चुड़ैल थी उसकी बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे उसका कोई गला काट रहा हो। और फिर वो आवाज़ वो धीरे 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 गायब हो चुकी थी। और फिर अंकल दरवाज़ा खोल करके अंदर आए। उनके चेहरे पर कई तरह का निशान पड़ा हुआ था, जख्मों का, जैसे उस चुड़ैल ने उनके ऊपर में अपना नाखून मारा हो और उनको घायल करने की कोशिश किया हो। उनके चेहरे से बूंद बूंद खून जो था दिखाई पड़ रहा था। एक तो बहुत ज़्यादा गहरा जख्म था, लग रहा था गाल पर उनका एक लंबी सी चीरा जैसे नाखून से लगा हो। हम लोग तो बहुत डरे हुए थे। और जो होटल में दो काम करने वाले लड़के थे वो एक साइड में बैठ करके कांप रहे थे डर के मारे। अंकल अंदर आकर के और बोले, बेटा ठीक हो गया सब कुछ। वो अपने आप बोले जा रहे थे। बोले, अब उसको हमने गति दे दिया है, जैसे साधु बाबा ने बताया था। वो जो जल था ना, सारी शीशी में उसके ऊपर में डाल दिया हूँ, और वो ऐसा लगा कि जैसे गायब ही हो गई है अब। यानी कि अंकल, पहले आप अपना ये जख्म को सही करो, जाओ ज़रा चेहरा वगैरह साफ़ करो, और कोई दवा हो, क्रीम वगैरह है तो लगाओ इसको, देखो खून टपक रहा है। मैंने उनकी बात को काटते हुए बोला। बोले, बेटा हाँ, जलन तो हो रही है। और फिर वो अंदर वाले कमरे में चले गए थे। हम लोग एक कुर्सी पर बैठ गए थे, बेंच पर, लेकिन डर का माहौल था पूरा और अजीब सा लग रहा था वो होटल। मुझे लग रहा था कि हम गलत होटल में आ गए हैं, यहाँ नहीं आना चाहिए था हमें। और तभी अंकल आ गए थे। अब उनका चेहरा साफ था और कुछ क्रीम वगैरह वो लगाए हुए थे। आके बोले, बेटा माफ़ी चाहता हूँ,
आप लोग बहुत डर चुके हो। आप बताओ क्या खाना लगाऊं आपके लिए। मैंने बोला बेटा अंकल अब हमें तो भूख नहीं है, मेरा तो भूख नहीं है। निर्मल बेटा तू खाना है तो पूछ अंकल से लगवा ले। वो भी मना कर दिया। यानी कि अंकल एक काम करो, हमें 2 कप चाय बनवा दो, हम तो चाय पी करके यहाँ से निकल लेंगे, अब भूख हमारी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये कहानी क्या है, ये चुड़ैल कहाँ से आई आपके पास में, उस बाथरूम में क्या कर रही थी। बोली, वो अंकल बोले कि बेटा किसी टाइम में यहाँ पर आगे में एक्सीडेंट हुआ था और उसमें 2-3 लोग तो घायल हुए थे और एक लेडीज मर गई थी, यहीं पर मरी थी थोड़ा सा आगे चल कर के। तब से वो इसी एरिया में घूम रही थी और हमारे होटल को तो परेशान कर रखा था। हमारे कस्टमर डर के मारे जो जानते थे वो दोबारा नहीं आते थे इसी डर से। इसलिए हम लोग बहुत नुकसान में सह रहे थे बेटा। लेकिन आज हमने मन बना लिया था। और उसी बीच एक साधु बाबा आए थे हमारे होटल पर खाना खाने के लिए, और ये सारी बातें हमने साधु बाबा से बताई। साधु बाबा ने वही कांच की शीशी दिया था। बोले अगर तू इस जल को उस चुड़ैल के ऊपर में डाल देगा तो गति को प्राप्त हो जाएगी और फिर इस एरिए में तुम्हारे होटल के आसपास में कभी नहीं भटकेगी। लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये कई बार होटल पर उत्पात मचा चुकी है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका था। मैं घाटे पर घाटा खाता चला जा रहा था और आज मैंने सोच ही लिया था कि आज दोनों में से कोई रहेगा, या तो चुड़ैल रहेगी या मैं रहूँगा। और बेटा मैंने अपनी जान पर खेल करके ये काम किया है। अशोक उस अंकल को देखते रह गए कि इस बुज़ुर्ग में कितनी हिम्मत है। हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी देख करके ही, लेकिन ये तो उस चुड़ैल से सामना करके आए थे। तो दोस्तों ये थी अशोक जी की आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे स्क्रीन पर चल रहा व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे साथ में चल रहा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, उसमें अच्छी अच्छी कहानी रोज़ ही आती है। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।